तो पज़ल के अंदर आपको वेरिएबल नाम बहुत सुनाई देगा, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करना, मतलब किसी एक इंसान को रिप्रेजेंट करना। उस इंसान के अंदर उसका नाम बता देंगे, या तो उसका प्रोफेशन बता देंगे, या तो उसका चॉइस ऑफ कलर बता देंगे, या तो वो उसकी प्लेस बता देंगे कि वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करना, उसकी आइडेंटिटी को बताना, ठीक है। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्लेक्सिबल वेरिएबल, दूसरा होता है फिक्स्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल वेरिएबल की, ठीक है। कि इसके अंदर कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होता कि जैसे 1 2 3 4, इसमें कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब 1 इधर लिखा है तो आप इधर 4 2 7 8, ठीक है। तो इसमें कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है कि नाम है कोई ABCD है, ठीक है। तो आप इसको DCAB कैसे भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोफेशन हो गया तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ, तो आप इसको कैसे भी रखो, लॉ लिख दो पहले, या डॉक्टर लिख दो, या इंजीनियर, या कोई पायलट, ठीक है। और कलर हो गया जैसे तो रेड, वाइट, तो आप कैसे भी लिखो, ठीक है। और जैसे देखो कोई प्लेस हो गई दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी, तो आप यूपी लिखो पहले, या अहमदाबाद लिखो, या कोई दिल्ली लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट हो गया तो मैथ्स, साइंस, तो कैसे भी लिख सकते हो, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, ठीक है। तो जिसको आप खुद ब खुद चेंज कर सकते हो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल वेरिएबल, कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होता उनका। फ्लेक्सिबल वेरिएबल ख़त्म। अब बात करते हैं फिक्स्ड वेरिएबल की। तो इसके अंदर क्या है कि ये फिक्स्ड सीक्वेंस ऑर्डर होता है, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल में देख लो, डेट है, ठीक है। तो आज 21 है तो कल 22 होगी, परसों क्या होगी, 23 होगी, ये फिक्स चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 21 के बाद डायरेक्ट 23 आ जाएगा। तो डे है तो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, ठीक है। मंथ है तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा। तो ईयर है, ईयर में 2022 है तो उसके नेक्स्ट में क्या होगा, 2023 ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और फ्लोर है तो फ्लोर में पहला फ्लोर है तो ऊपर क्या होगा, दूसरा फ्लोर, उसके ऊपर क्या होगा, तीसरा फ्लोर, ठीक है। और छठा है रैंक, रैंक में कैसा है कि पहली रैंक है तो उसके बाद कौन सी आएगी, दूसरी, तीसरी, ऐसा, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल फिक्स्ड वेरिएबल के, और फ्लेक्सिबल वेरिएबल के एग्जाम्पल ये है, ठीक है। ये डिफरेंस है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड में। पज़ल के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक डब्बा बनाना है, ठीक है। डब्बा बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि फिक्स्ड है, कुछ चीज़ फिक्स्ड है, तो जो ये पहला वाला डब्बा होगा ना, उसको हमें फिक्स कर देना होगा, ठीक है। वो फिक्स रहेगा। जैसे कोई एग्जांपल में ले लो कि आपको दे दिया है डे, दे दिए है, तो डे तो आपको पता है कि फ़िक्स होता है, तो पहला वेरिएबल हमारा डे हो गया। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये आपने ये वाला फिक्स बना दिया, ठीक है। अब दूसरा आपको फ्लेक्सिबल दे रखा है, जैसे नेम दे रखा है, ठीक है। तो नेम दूसरा वेरिएबल बना दिया, और तीसरा को दे रखा है प्रोफेशन, तो प्रोफेशन बना दिया। तो ये हो गए हमारे फिक्स, कि हमें पहला वाला फिक्स कर देना है अगर हमें फिक्स दे रखा है तो, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। 8 फ्रेंड्स हैं और अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग सिटी है, तो कितने वेरिएबल हो गए हमारे, 3 वेरिएबल हो गए। और ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, फिक्स्ड है या फ्लेक्सिबल है, तो ये हमारा फ्लेक्सिबल वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको कितने डब्बे बनाने हैं, 3 डब्बे बनाने हैं, 1 2 3। पहले में नाम, कैटेगरी, और तीसरे में सिटी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ए बिलोंग्स टू लखनऊ, ए कहाँ से है, लखनऊ से। द वन हु वर्क्स इन नाइकी बिलोंग्स टू कोलकाता, देखो उसका नाम नहीं पता तो अलग से लिख दो, ठीक है। नाइकी में काम करता है, कोलकाता का है।
फिर आगे क्या कह रहे हैं, एच वर्क इन एडिडास, एच की कंपनी है एडिडास, एंड ई बिलोंग्स टू पटना, ई कहाँ से है, पटना से है। फिर आगे क्या लिखा है, द वन वो वर्क्स इन आई बी एम बिलोंग्स टू रांची, तो देखो उसका नाम नहीं लिखा तो अलग से लिख दो, आई बी एम में काम करता है और रांची का है। फिर आगे क्या लिखा है, बी बिलोंग्स टू पुणे, बी पुणे से बिलोंग करता है, एंड वर्क्स इन मोटरोला। फिर आगे क्या लिखा है, जी बिलोंग्स टू कानपुर, एंड वर्क्स इन वॉलमार्ट। फिर आगे क्या लिखा है, डी वर्क्स इन टाइटन, डी किस में काम करता है, टाइटन में काम करता है। फिर आगे क्या लिखा है, ए एंड डी डू नॉट बिलोंग टू जयपुर, मतलब जो ए है, ए का तो हमें पता है, ठीक है। अब डी का क्या है कि वो जयपुर का नहीं है, ठीक है, इतना पता चल गया। फिर आगे क्या लिखा है, एंड दे डू नॉट वर्क इन सोनी, ठीक है, ए और डी काम नहीं करते, देखो डी का तो पता है लेकिन ए सोनी में काम नहीं करेगा। फिर क्या लिखा है, सी डज नॉट बिलोंग टू रांची, मतलब जो सी है वो रांची का रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमें इतना ही दे रखा था, ठीक है। तो देखो IBM और रांची एक साथ आना चाहिए, मतलब एक रो पूरा खाली रहना चाहिए, ठीक है। इधर खाली नहीं है, इधर खाली है, लेकिन इधर जो सी है वो रांची में नहीं रहता, ठीक है। इधर भरा हुआ है, इधर भरा हुआ है, इधर खाली है, तो कंफर्म IBM इधर आएगा और रांची इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि और कोई खाली नहीं था इसलिए। फिर क्या बचा, नाइकी और कोलकाता, इनके लिए भी एक पूरा रो खाली रहना चाहिए, इधर खाली नहीं है, इधर खाली नहीं है, इधर खाली नहीं है, इधर भी खाली नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और इधर भी नहीं है, तो एक खाली क्या है, सी है, ठीक है। तो देखो ये कोलकाता का है, इसको रांची पसंद नहीं था तो कोलकाता ही होगा, ठीक है, ये कोलकाता और नाइकी। फिर देखो जयपुर, तो जयपुर ये पूरा भर गया, तो जयपुर इधर नहीं आएगा तो इधर नीचे आ जाएगा। और फिर देखो लास्ट सिटी कौन सी बची, बेंगलुरु बची, ठीक है, तो बेंगलुरु इधर आ जाएगा। फिर देखो कंपनी दो जगह खाली है, तो देखा इसने कहा सोनी इधर नहीं आएगी तो सोनी इधर आ जाएगी। अब एक ही कंपनी बाकी है, कौन सी, पूमा, तो ये बन गया हमारा टेबल, पूरा टेबल बन गया। तो देखो ये हमारी पूरी कंपनी आ गई है, नेम कंपनी सिटी पूरा भर गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, डी बिलोंग टू विच सिटी, डी बिलोंग करता है बेंगलुरु से। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द वन हु वर्क्स इन पूमा बिलोंग टू विच सिटी, पूमा में जो काम करता है उस सिटी का नाम क्या है, लखनऊ। फिर तीसरा देखो, वो फॉलोइंग बिलोंग्स टू जयपुर, जयपुर से कौन है, एच। ये चौथा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एफ कौन सी कंपनी में काम करता है, IBM में, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 5 देखो, नाइकी में कौन काम करता है, सी काम करता है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRSTMR6 स्टूडेंट्स, देखो नेम का वेरिएबल मिल गया हमें, वन इज स्टडी इन क्लास 1 to 6, ठीक है, तो इसका वेरिएबल मिल गया हमें क्लास का। ईच ऑफ देम हैज़ अ फेवरेट कलर, तो देखो कलर का वेरिएबल मिल गया हमें, कितने, 3 वेरिएबल मिले। इधर आ जाएगा नेम, क्लास और कलर, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, क्यू लाइक्स ब्लैक, तो क्यू है उसको क्या लगता है, ब्लैक अच्छा लगता है, एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 4th और 5th, ठीक है, 4th और 5th में नहीं पढ़ती वो। फिर आगे क्या लिखा है, वन वो स्टडी इन क्लास 4
डज नॉट लाइक ग्रीन। तो देखो बताया नहीं कि क्या नाम है, तो 4th क्लास में है और उसे ग्रीन पसंद नहीं। फिर आगे क्या लिखा है, पी स्टडी इन क्लास 2, क्लास 2 में पढ़ती है। फिर आगे क्या लिखा है, एम लाइक्स ब्लू, एम को क्या पसंद है, ब्लू पसंद है। एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 4, ठीक है, वो 4th क्लास में नहीं पढ़ता। फिर आगे क्या लिखा है, द वन who लाइक्स येलो स्टडी इन क्लास 6, ठीक है, 6th क्लास में है और उसको येलो पसंद है। फिर आगे क्या लिखा है, एस लाइक पिंक, एस को क्या पसंद है, पिंक पसंद है। एंड स्टडी इन क्लास 1। फिर लास्ट में क्या लिखा है, आर डज नॉट स्टडी इन क्लास 6, ठीक है, 6 में नहीं पढ़ता। तो देखो हमें इसका पूरा रो चाहिए, ठीक है, खाली होना चाहिए। देखो एक खाली ये है, एक खाली ये है, लेकिन इसको 6th पसंद नहीं है, ठीक है। तो पूरा खाली कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो 6 येलो। फिर देखो 4th क्लास वाला खाली है, ठीक है, 4th वाला इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, तो किधर आएगा, इधर आएगा। फिर देखो क्लास 5 इधर नहीं आ सकता, तो किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, क्लास 5 इधर आ गया। फिर कौन सी क्लास बची, 3rd क्लास बची। फिर देखो कलर बचा है, 2 बचा है, ठीक है, 4th को ग्रीन पसंद नहीं है, तो ग्रीन इधर आ जाएगा। एक कलर बचा है, अब कौन सा कलर बचा है, रेड। तो ये बन गया हमारा पूरा टेबल, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, आर किस में पढ़ता है, आर पढ़ता है 4th में, ठीक है। फिर आर को कौन सा कलर पसंद है, आर को पसंद है रेड, तो इधर रेड नहीं है, नन ऑफ दिस, ठीक है। फिर पी को कौन सा कलर पसंद है, पी को ग्रीन पसंद है, तो ग्रीन। फिर 9 देखो कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो देखो पी सेकंड में है, पी सेकंड में है, लेकिन कलर है ग्रीन, इसमें येलो है, ठीक है। और फिर क्यू देखो, क्यू 3rd में है और उसको ब्लैक पसंद है, इसमें ग्रीन लिखा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। एस फर्स्ट में है, एस फर्स्ट में है और पिंक पसंद है, इसमें ब्लैक लिख रखा है। टी 5th में है, तो ये गलत ही हो गया, नन ऑफ दिस। एम कौन सी क्लास में पढ़ता है, 5th में पढ़ता है, 5th में पढ़ता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स ए से लेके जी तक, आपको नेम का वेरिएबल मिल गया। वर्क एज इकोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर, तो ये आपको उनकी पोजीशन का वेरिएबल मिल गया। फिर फॉर बैंक्स IMNPQRS, और ये आपको बैंक का वेरिएबल मिल गया, ठीक है। तो कितने वेरिएबल मिले, 3 वेरिएबल मिले, 1 2 3, ठीक है। इधर नेम आ जाएगा, पोजीशन और बैंक। तो देखो क्या लिखा है, सी वर्क्स फॉर अ बैंक एन, ठीक है, एन में काम करता है। एंड नीदर अ रिसर्च एनालिस्ट और नॉर अ क्लर्क, रिसर्च एनालिस्ट नहीं है और क्लर्क नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, ई इज़ एन IT ऑफिसर, ई क्या है, IT ऑफिसर है। एंड वर्क्स फॉर बैंक आर, और आर में काम करता है। फिर आगे क्या लिखा है, ए वर्क्स एज फॉरेक्स ऑफिसर, ए किस में काम करता है, फॉरेक्स ऑफिसर में काम करता है। एंड डज नॉट वर्क फॉर बैंक एन एल ड्यू, ठीक है, और एल और क्यू में नहीं है वो। फिर आगे क्या लिखा है, वन हु इज़ एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क फॉर बैंक एम, ठीक है, कि एक एग्रीकल्चर ऑफिसर है और एम में काम करता है। फिर आगे क्या लिखा है, वन हु वर्क्स फॉर बैंक एल वर्क एज अ टर्मिनल ऑपरेटर, ठीक है, एक है टर्मिनल ऑपरेटर है और किस में काम करता है, बैंक एल में। फिर आगे क्या लिखा है, एफ वर्क फॉर बैंक क्यू,
एफ़ किस में काम करता है, क्यू बैंक में काम करता है। फिर आगे क्या लिखा है, जी वर्क फॉर बैंक पी एज अ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, जी ये रहा और रिसर्च एनालिस्ट है, और बैंक पी में काम करता है। और लास्ट में क्या लिखा है, डी इज़ नॉट एग्रीकल्चर ऑफिसर। डी क्या है, एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है। ठीक है, तो देखो ये बन गया है, अब डब्बे थोड़े खाली है। ठीक है, तो देखो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो एम बैंक में है, तो देखो इधर एग्रीकल्चर ऑफिसर आ नहीं सकता इसकी वजह से, तो इसको पूरा खाली रो चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर एम। ठीक है, फिर देखो एक में पूरा रो खाली होना चाहिए, टर्मिनल ऑपरेटर और एल। तो एल कहीं दिख रहा है आपको, ये खाली है और ये खाली है, तो इधर ही आएगा टर्मिनल ऑपरेटर। फिर देखो इसके अंदर क्लर्क नहीं आ सकता, तो क्लर्क इधर आ जाएगा। सब हो गए हैं, अब क्या बचा है, ऊपर देखो इकोनॉमिस्ट बचा है, और इधर भी सब कुछ हो चुका है, तो कौन सा बैंक बाकी है, एस बैंक बाकी है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूरा। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन काम करता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन काम करता है, बी काम करता है। ठीक है, सी का प्रोफेशन क्या है, सी का प्रोफेशन इकोनॉमिस्ट। इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिला, गलत है ये, नन ऑफ दिस। ठीक है, और बी किस में काम करता है, बी काम करता है एम में। फिर कौन से प्रोफेशन बैंक एस है, एस, एस कहाँ है, एस ये रहा, वो एक फॉरेक्स ऑफिसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इतना पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और इधर से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें एक फैमिली ट्री बनाना है। ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई एंड ही ट्रेवल्स इन कार थर्ड। ठीक है, वाई एक फैमिली है, उसमें ए बिलोंग करता है, और वो किस में ट्रैवल कर रहा है, थर्ड में। फिर आगे क्या लिखा है, डी इज़ अ वाइफ ऑफ ई। डी एक वाइफ है ई की, एंड दे ट्रैवल इन कार 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 में जा रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है, एच इज़ अ सन ऑफ बी। ठीक है, तो बी का बेटा कौन है, एच है। वू इज़ अ वाइफ ऑफ जी। ठीक है, वो किस पे लिखा है, बी के लिए लिखा है। ठीक है, तो बी वाइफ है तो जी क्या होगा, हस्बैंड होगा। फिर आगे क्या लिखा है, एंड दे बिलोंग टू फैमिली जेड, मतलब ये तीनों किस में बिलोंग करते हैं, फैमिली जेड से। देखो फिर क्या लिखा है, सी इज़ डॉटर ऑफ एफ। ठीक है, एफ की बेटी कौन है, सी है। वो इज़ अ वाइफ ऑफ ए। ठीक है, तो एफ की पत्नी कौन है, ए है, तो देखो ये पत्नी आ गई। ठीक है, तो देखो ये एक वाई एक फैमिली हो गई, जेड एक फैमिली हो गई, इसके अंदर 3 मेंबर आ गए, इसके अंदर भी 3 मेंबर आ गए, तो कौन सी फैमिली बची, ये हो गई एक्स वाली फैमिली। ठीक है, और देखो ये पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार। फिर आगे क्या लिखा है, सी ट्रेवल्स इन कार 2। ठीक है, तो देखो हमने बांट दिया है, ये एक फैमिली हो गई, ये एक फैमिली हो गई। फिर आगे क्या लिखा था इन्होंने कि एनी वन फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार, मतलब सब अलग अलग कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये दूसरे में कर रहा है, ये तीसरी गाड़ी में कर रहा है, तो एफ़ किस में कर रहा होगा, पहले में कर रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रखा है कि सब अलग अलग कार में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर क्या लिखा है, जी डज़ नॉट ट्रैवल विथ एफ़। तो देखो जी ये रहा और एफ़ ये रहा। ठीक है, तो देख एफ़ 1 में ट्रैवल कर रहा है, 1 कार में, तो जी कार 1 में तो ट्रैवल नहीं करेगा। तो देखो जो फीमेल्स हैं
वो अलग अलग गाड़ी में जा रही है, क्योंकि लिखा है ईच कार है एटलीस्ट 1 मेल और 1 फीमेल। तो जो ये लड़की दिख रही है ये 1 में जा रही है, ठीक है, ये 2 में जा रही है, ये 1 में जा रही है, ठीक है। तो जो लास्ट वाली बच्ची होगी वो किस गाड़ी में जाएगी? बी बची है, तो कंफर्म वो 3rd में जा रही होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर कार में एक फ़ीमेल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने इसको बी को 3rd वाली कार में डाल दिया, क्योंकि 1 वाली मिल गई, 2 वाली मिल गई, तो तीसरी बची, तीसरी को डाल दिया बी में। फिर आगे देखो, बी की तो मिल गई गाड़ी, ठीक है। जी 1 में नहीं बैठ सकता तो किस में बैठेगा? 2 में बैठेगा। और देखो 3 मिल गया, 2 मिल गया, 1, तो 1 में ये बैठेगा। तो देखो फैमिली हो गई, गाड़ी हो गई, मेल फीमेल हो गए, इसके अंदर हो गया, तीनों में हो गया। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रैवल इन कार 1 में कौन करता है? ये और ये, ठीक है, DFH, ऑप्शन 4।